अच्छा, इसमें जी मोहसिन शाह साहब का सवाल है, ये यूट्यूब फेसबुक से, सॉरी। हदीस है कि ए अली, मैं आप और ईसा में एक बात मुश्तरक है कि आप दोनों के चाहने वाले हद से आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए जहन्नमी होंगे। अच्छा, ये मोहसिन शाह साहब आपका सवाल है। मैं इसमें एक गुजारिश कर दूं, आपके सवाल के जवाब में मैं मौला की एक हदीस बयान कर देता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मौला की अहादीस और फरामीन की रोशनी में बात हो, अपनी बात ही ना चलती रहे, वो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो तो रद्द कर दी जाए तो उसका कोई। एक हदीस आपकी समाज से जरूर गुजरी होगी, 73 फिरकों वाली बादशाह, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो हदीस ज्यादातर पढ़ी जाती है तो आधी पढ़ी जाती है कि 73 फिरकों में से 72 फिरके नारी हैं और एक फिरका जन्नती है, या 72 बातिल पे हैं और एक जन्नती है। इस मुकम्मल हदीस ये है कि 73 फिरकों में से 60 फिरके वो हैं जो अली बादशाह की इमामत के कायल नहीं हैं, और 13 फिरके वो हैं जो अली मालिक की इमामत के कायल हैं। इन 73 फिरकों में से 60 वो जो मौला की इमामत के कायल नहीं हैं, और 13 में से भी 12 वो जो अली बादशाह की इमामत के कायल हैं, मगर फिर भी ये जन्नत में नहीं है। और एक फिरका है, यहां पे फिरका मैं, क्योंकि आपने फिरका लिखा है तो फिरका कह रहा हूं, वरना ये फिरका नहीं है, ये दीन है। जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जो दीन इलाहिया पर है, फिरके वाले सारे जहन्नमी हैं। जन्नती वो है जो फिरके में है। जी बेटा अभी वेट करें थोड़ा सा, अभी सवालात हैं, हमें 15 मिनट लग जाएंगे आज हम। हाँ कोई बात जी, मैंने अपनी टीम को कहा है आज मेरा आपसे वादा है जरा थोड़ी गुफ्तगू तवील करने का, तो बहरहाल तो फिरके वाले सारे जहन्नम में जाएंगे, 60 वो भी और 13 में से 12 ये भी, जो फिरके वाले हैं जिन्होंने। रहेगा कौन जन्नती, कौन होगा? जो दीने आले मोहम्मद पे है, जो दीने इलाहिया पे है। और दीन कौन सा है? दीन वो है जिसे गदीर में मेरे सरकार ने जब अली बादशाह की विलायत का ऐलान किया तो अल्लाह ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हुआ। ये चेक कीजिए नेट का इशू तो नहीं है, यहां पे ब्राउज हो रहा है, मैं लाइव हूं, चलिए ठीक है। तो अल्लाह ने ऐलान करके ये कहा कि जो अली बादशाह की विलायत पे है वही दीन पे है। अब यहां से एक बात आती है कि अली मालिक की इमामत के होने के बावजूद भी क्यों हक पे नहीं है? तो मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको यह बता रहा था कि एक तो है शिया असनाए अशरी जो 12 इमामों के कायल है, लेकिन कई और ऐसे हैं जो मौला अली की इमामत के तो कायल हैं, लेकिन ये इमामत का सिलसिला सरकार कायम बादशाह तक नहीं लेके आते, बल्कि बीच में से ही दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो इंसाफ से बताओ, क्या उनका अली मौला को इमाम मानने का कोई फायदा है? नहीं। तो वो भी गए फिर उसी तरफ जहां वो पहले वाले गए, ये भी उन हो गए 72 में से। ठीक है, ऐसे कई हैं जो चौथे इमाम के बाद, जो पांचवें इमाम के बाद, जो छठे इमाम के बाद ऐसे नहीं मानते। तो वो अली बादशाह की इमामत के तो कायल हैं, सरकार कायम मेरे मौला की इमामत के कायल नहीं है, तो गए ना वो उन 72 में जो जहन्नम में चले गए। ठीक इसी तरह आज के इस दौर में भी जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को भी इमाम कहने की इजाजत नहीं है, जिन्होंने इमाम बरहक सरकार वलीउल असर बादशाह के होते हुए किसी और को इमाम कहा, उन्होंने शिरक बिल इमामत किया। तो जिन्होंने शिरक बिल इमामत किया वो भी गए उन 72 में जो जहन्नम में जाएंगे, यानी अली की इमामत के कायल हैं, फिर भी गए। ठीक हो गया, बात की वजाहत हो गई, और आपने जो बात की थी उसमें भी बता दिया कि अब यहां जो आप हद से बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, मैंने उसकी बड़ी तफसील बता दी है कि उसके क्या मामला।